नमस्कार जोहार दोस्तों। लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी में बसपा सुप्रीमो मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों के लिए मायावती ने रणनीति बना ली है और यूपी की राजनीति में इस बार बसपा बड़ा उलटफेर करने वाली है। लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसे नेता भी हैं जो पार्टी में रहकर पार्टी को खोखला करना चाहते हैं, पार्टी की विचारधारा और बहुजन आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं और ऐसे लोगों को पहचान कर सबसे पहले उनका इलाज करना बहन जी ने शुरू कर दिया है। लिस्ट में 3 नेताओं के नाम हैं, एक को बाहर कर दिया गया है तो 2 के खिलाफ एक्शन बाकी है और तीसरे नाम पर पार्टी लगातार चर्चा कर रही है। ये नाम बताएं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आपने देखा होगा किस तरह से कांग्रेस की गोदी में जाकर बैठने वाले दानिश अली को आईना दिखाने में बहन जी ने जरा भी देरी नहीं की। जिस दानिश अली को पार्टी ने मौका दिया, सांसद बनाया, संसद पहुंचाया, वो दानिश धोखा देते उससे पहले उनको साइडलाइन करके पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। लेकिन कुछ और नाम हैं जो इसी तरह से काम कर रहे हैं। पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बहन जी ने साफ कर दिया है कि न तो वो किसी के सामने झुकेंगी, न ही पार्टी विचारधारा से कोई समझौता होगा और न ही ऐसे धोखेबाजों को बहुजन समाज पार्टी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करेगी। इनको सबक सिखाने की पूरी तैयारी हो गई है। इन्हीं में से एक नाम है रितेश पांडे का। कहा जा रहा है कि रितेश पांडे बीजेपी में जा सकते हैं या फिर सपा में भी, क्योंकि उनको इस बार बहन जी की तरफ से टिकट को लेकर हरी झंडी नहीं मिली। उसका बड़ा कारण तो यह है कि रितेश पांडे सांसद तो बसपा से थे, लेकिन उनके पिता पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा छोड़कर सपा में पहुंच गए। परिवार ने पार्टी को धोखा दिया तो बदले में टिकट की उम्मीद बेईमानी थी। खैर, बसपा से टिकट नहीं मिलेगा तो पार्टी चक्कर लगा रहे हैं कि कहीं टिकट मिल जाए। लेकिन सांसद रितेश पांडे भंवर में फंस गए हैं, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में बसपा का सिंबल साथ था। इस बार किसी भी पार्टी से लड़ने पर जमानत बचने की भी लड़ाई होगी और शायद रितेश पांडे भूल गए कि अंबेडकर नगर की सियासत में बसपा जीत की गारंटी थी। बहन जी ने उन्हें बसपा संसदीय दल नेता भी बना दिया, लेकिन इसके बावजूद वो पार्टी के सगे नहीं रह पाए। हालांकि जैसा किया वैसा पाया भी, क्योंकि रितेश पांडे के सामने बड़ी समस्या ये है कि वो किस पार्टी में जाएं, क्योंकि सपा और बसपा में टिकट मिलने की उम्मीद नहीं है और बीजेपी में शामिल होने के लिए उनके पिता सपा विधायक राकेश पांडे अड़चन बनेंगे, क्योंकि जब राकेश सपा में है तब तक बीजेपी रितेश को अपना साथ नहीं देगी। वहीं दूसरा नाम है यूपी की लालगंज लोकसभा सीट से बसपा सांसद संगीता आजाद का। माना जा रहा है कि बसपा सुप्रीमो अनुशासनहीनता को लेकर इन पर कभी भी एक्शन ले सकती हैं और उसके बाद ये बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। चुनाव से पहले संगीता आजाद का पाला बदलकर बीजेपी में शामिल होना लगभग तय है, बस ऐलान बाकी है। वो कुछ ही वक्त में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर लेंगी। मीडिया कह रहा है कि संगीता आजाद का बीजेपी में जाना बसपा के लिए बड़ा झटका होगा, लेकिन मीडिया भूल जाता है कि इनके ससुर गांधी आजाद बसपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। वो पूर्वांचल के बड़े दलित नेता माने गए। यहाँ के लोगों में उनके प्रति आस्था रही है। उन्होंने बसपा में रहकर कई बड़े पदों पर काम किया। पार्टी ने उनको राज्यसभा सांसद तक बनाया, साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी रह चुके हैं। संगीता आजाद के पति अरिमर्दन आजाद भी लालगंज से बसपा के विधायक रह चुके हैं। उनकी सास मीरा आजाद 2 बार पार्टी से जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं। जिस पार्टी ने उनके पूरे परिवार को इतना सब कुछ दिया, उसके बाद भी अगर पाला बदल रही हैं तो दोस्तों आप बताइए इसे क्या कहेंगे। दोस्तों, एक और सांसद का नाम लगातार चर्चा में जरूर है, लेकिन थोड़ा इंतजार करना होगा इसके लिए। जिनकी तरफ से पार्टी विरोध में काम किया जा रहा है या फिर मौका परस्ती देखकर दूसरी पार्टी का दामन थामने वाले नेताओं को भी लगातार पहचान कर उनके खिलाफ एक्शन का पूरा खाका खींच लिया गया है। दोस्तों, बहुजन आंदोलन से जुड़ी हर खबर सही समय और सटीक जानकारी के साथ पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।